नमस्कार दोस्तों जो विगत कई दिनों से राशन कार्ड सरेंडर करने की एक तरह से कैंपेन चल रही थी पूरे प्रदेश भर में और लोग पूरे पैनिक हो रहे थे राशन कार्ड को कटवाने के लिए, राशन कार्ड समर्पित करने के लिए अपना। उसके बारे में एक बहुत ही धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर से ये ट्वीट किया गया है। ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अकाउंट से ट्वीट किया गया है। देखो ये आपको दिखाते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए ये ट्वीट है। इसमें देखो गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने व उनके निरस्तीकरण के संबंध में कोई नया आदेश नहीं जारी किया गया है। और जबकि पिछले लगभग 15, 20, 30 दिन से बहुत ही भयंकर तरीके से कैंपेन चली हुई थी। लोग पूरे पैनिक हो रहे थे अपना राशन कार्ड से नाम कटवाने के लिए। और जो खाद्य विभाग के ऑफिस जिलों में बनाए गए थे, तहसीलों में बनाए गए थे, उन पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग राशन कार्ड कटवाने के लिए लाइनों में लग के राशन कार्ड कटवा रहे थे, क्योंकि उसमें इस तरह का एक पूरा सोशल मीडिया पे नोटिस चल रहे थे कि 32 रुपये किलो के दर से तो चावल की वसूली की जाएगी और 24 रुपये किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी अगर कोई अपात्र राशन लेता हुआ पाया गया। और उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई थी कि अगर किसी के पास 100 मीटर का मकान है तो उसका भी वो भी अपात्र है। कोई कॉमर्शियल वाहन चला रहा, किराया वगैरह कर रहा, वो भी उसमें आ जाएगा और उसका भी अपात्र घोषित करके उससे भी रिकवरी की जाएगी। तो इस प्रकार के ये जो चले हुए थे सोशल मीडिया पे, इसका एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसका खंडन किया गया है। और इसमें देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, प्रदेश में राशन कार्ड सरेंडर करने कोई नया आदेश जारी नहीं गया। पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता अपात्रता के संबंध में 7 अक्टूबर 2014 के शासन आदेश के मानक निर्धारित किए गए थे, जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो विगत जो कई दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा था, वायरल हो रहे थे, जो विभिन्न प्रकार की अपात्रता की जो चीज़ें वायरल हो रही थी, उनका सबका खंडन करते हुए इन्होंने लिखा हुआ है कि 7 अक्टूबर 2014 से जो शासनादेश है वही मान्य है। और ये पूरा देखो अटैच भी कर रखा उन्होंने यहाँ पे, जो शासनादेश है 2000 अक्टूबर 2014 वाला शासनादेश यहाँ पे इन्होंने इसमें डाला भी हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ देखो नगरीय क्षेत्र के लिए क्या पात्रताएँ हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं पात्रता के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या पात्रताएँ हैं, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ग्रामीण और नगरीय। इसका हम आपको एक लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इसको पूरा रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गवर्नमेंट ऑफ यूपी के ट्वीट किया गया है। जिसका साफ साफ मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, राशन कार्ड कटवाने के लिए आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आप पात्र हैं तो आप कंटिन्यू राशन ले सकते हैं। और ये देखो उसमें साफ लिखा हुआ है कि हमने कोई जारी नहीं किया है कि हम रिकवरी वगैरह करेंगे। और कई ट्वीट किए गए लगातार यहाँ पे, विभाग सदैव पात्र कार्ड धारकों को नियमानुसार उनकी पात्रता के अनुरूप नवीन राशन कार्ड निर्गमित करता है। 1 अप्रैल 2020 से अब तक प्रदेश में कुल 29.53 लाख नवीन राशन कार्ड विभाग द्वारा पात्र लाभार्थियों को जारी किए गए हैं। ये देखो कई सारे इसमें ट्वीट किए गए हैं। एक लिखा हुआ है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली जैसी कोई भी व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई है। और रिकवरी के संबंध में शासन स्तर से अथवा खाद्य आयुक्त कार्यालयों से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़। लोगों ने पूरे प्रदेश में एक तरह से कैंपेन चलाई हुई थी अपने राशन कार्ड कटवाने के लिए, उनको बहुत बड़ी राहत दी गई है। इस ट्वीट से ने बहुत बड़ी राहत दी है उन लोगों को जो लगातार लाइनों में लगे हुए थे नाम कटवाने के लिए। और एक ट्वीट देखो ये ऊपर भी किया गया है, जो आज का ही लेटेस्ट ट्वीट है, कुछ समय पहले ही इस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें एक अखबार की कटिंग डाल रखी है। देखो इसमें और भी चीज़ें क्लियर करके लिखी हुई हैं। राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई आदेश नहीं। सरकार ने साफ की स्थिति, निरस्तीकरण या पात्रों से वसूली के जारी नहीं हुए फरमान। ये देखो कितना कन्फ्यूजन फैला रखा था, कितना एक तरह से भय का माहौल बना रखा था कि रिकवरी होएगी, बहुत ज़्यादा माहौल बना रखा था इस चीज़ का। और इसमें देखो ये चीज़ें भी लिखी हुई, सरकारी योजना अंतर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन या सशस्त्र लाइसेंस, मोटरसाइकिल स्वामी, जो ये चीज़ें भी लिखी हुई थी उसमें, जो वायरल खबर चल रही थी उसमें ये चीज़ें भी लिखी हुई थी कि अगर किसी के पास मोटरसाइकिल है तो उसका भी अपात्र है, किसी के पास आवंटित सरकारी योजना में पक्का मकान है वो भी अपात्र है, बिजली का कनेक्शन है वो भी अपात्र है, मुर्गी पालन है, गोपालन है वो भी अपात्र। ये सभी चीज़ें उस टाइम पे वो लिखी हुई थी उनमें, जो सोशल मीडिया पे चल रही थी खबरें इस तरह की कि ये सभी अपात्र है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर की गई है कि ये अपात्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।